Hello everyone, I'm Sonika Rumba, your SST teacher and today I'm here to teach you SST of class 1. तो आज का हमारा टॉपिक है फैमिली टाइम। तो इससे पहले जो भी हमने टॉपिक किया था यानी कि प्रीवियस क्लास में हमने खुद के बारे में पढ़ा और उस वक्त हमारा टॉपिक था इट्स मी, यानी कि वहाँ पर हमने सिर्फ खुद के ही बारे में पढ़ा है। पर आज के क्लास में हम खुद के ही बारे में है, पर खुद के बारे में नहीं लिखेंगे, पर हमारा फैमिली के बारे में लिखेंगे, दैट इज फैमिली टाइम। तो आज की क्लास में हम अपने फैमिली के बारे में लिखेंगे। आज का हमारा टॉपिक का नाम क्या है? फैमिली टाइम। यानी कि सब लोग अपने फैमिली के साथ रहते हैं ना, कोई ऐसा नहीं है कि जो अपने फैमिली के साथ नहीं रहता है। अपने फैमिली को बहुत प्यार करते हैं एंड सब मिलजुल के सब लोग अपने फैमिली के साथ ही रहते हैं। और फैमिली क्या होता है? एक बहुत बड़ा सा मकान बनाने से, ईंट और पत्थर लगाने से वो घर कभी नहीं बनता है। जब तक वहाँ पर प्यार से कोई भी फैमिली ना रहे तब वो घर कभी भी घर नहीं बनता है। एंड फैमिली का मतलब है परिवार, यानी हिंदी में हम क्या बोलते हैं फैमिली को? परिवार। तो इसीलिए आज का हमारा टॉपिक जो है फैमिली टाइम। एंड प्रीवियस क्लास में हमने सिर्फ खुद के बारे में पढ़ा, खुद को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, बर्थडे कब है ना, और आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, आपका एड्रेस क्या है, ये सब हमने देखा। पर आज के क्लास में हमें खुद के बारे में तो पढ़ना है, पर खुद के ही नहीं, अब खुद के फैमिली के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है। आज के क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? ओवरव्यू ऑफ द लेसन। तो ओवरव्यू ऑफ द लेसन हम देखेंगे फैमिली टाइम, यानी कि आपके फैमिली टाइम के बारे में हम लोग को यहाँ पर लिखना है और पढ़ना है। और उसके बाद हम देखेंगे फैमिली का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैमिली। ठीक है। और उसके बाद ये स्मॉल फैमिली क्या है, हमने तो अभी तक सिर्फ फैमिली के ही नाम सुना है, और स्मॉल फैमिली हमने कभी नहीं सुना है। सो स्मॉल फैमिली क्या है वो देखेंगे, लार्ज फैमिली क्या है वो देखेंगे, एंड मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। तो मेंबर्स ऑफ अ फैमिली क्या क्या है वो आज के क्लास में देखेंगे। तो एक्चुअली ये जो हमारा टॉपिक जो है दैट इज फैमिली टाइम, ये ख़त्म होते होते आज के क्लास में आप लोग क्लियर हो जाएंगे कि फैमिली क्या है, स्मॉल फैमिली क्या है, एंड लार्ज फैमिली क्या है, एंड मेंबर्स ऑफ अ फैमिली क्या क्या है, वो आप लोग क्लियर हो जाएंगे ये टॉपिक जो है वो ख़त्म होते होते। ठीक है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो ये जो हमारा लेसन जो है, टॉपिक जो है फैमिली टाइम, ये स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे, थोड़ा सा वर्क करेंगे हम। ठीक है। क्योंकि अगर ये वर्क करेंगे तो आप लोग को भी मज़ा आएगा एंड क्लियर भी हो जाएंगे कि आप घर पर यानी कि फैमिली के साथ यानी घर पर किस किस के साथ रहते हैं वो भी आप लोग क्लियर हो जाएंगे। सो विथ होम डू यू लिव एट होम, टिक द करेक्ट वन। तो आप लोग किस किस के साथ घर पर रहते हैं, है ना। और यहाँ पर जो फोटोज दिया है, आप जिसके साथ भी रहते हैं घर पर उसके फोटो जो उसके नीचे जो है आप लोग को टिक करना है। ठीक है। आप लोग को क्या करना है? आप लोग को टिक करना है। तो सबसे पहले हमारा फोटो जो है वो है मदर, यानी कि माँ। आप लोग अपने मम्मी के साथ रहते हो ना घर पर, या स्कूल में रहते हो, है ना। ऑब्वियसली आप लोग घर पर रहते हो ना, और क्वेश्चन में बताया गया है कि आप घर पर किसके साथ रहते हो उसमें ही आपको टिक करना है। तो मदर में हम क्या करेंगे? टिक मार्क करेंगे, क्योंकि मदर के साथ ही हम घर पर रहते हैं। एंड आफ्टर दैट फ्रेंड्स, आप अपने दोस्त के साथ घर पर रहते हो, नहीं रहते हो, है ना। तो फ्रेंड्स के साथ हम नहीं रहते हैं घर पर, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। ठीक है। एंड आफ्टर दैट आप लोग अपने फादर के साथ घर पे रहते हो या स्कूल में रहते हो, ऑब्वियसली आप अपने फादर के साथ घर पर ही रहते हो ना, तो हम फादर में टिक करेंगे। सो नाउ टीचर, आप अपने टीचर्स के साथ रहते हो ना, कहाँ पर रहते हो? स्कूल में रहते हो, घर पर तो नहीं रहते हो, तो हम क्या करेंगे? टीचर्स में क्रॉस करेंगे, क्योंकि हम अपने टीचर्स के साथ स्कूल में रहते हैं, घर पर नहीं रहते हैं। एंड क्वेश्चन में बताया गया है कि अब घर पर जिसके साथ भी रहते हैं उसको ही आपको टिक करना है। और उसके बाद सिबलिंग्स, एंड सिबलिंग्स का मतलब है खुद का भाई बहन। खुद का भाई बहन जो होता है उसे ही हम बोलते हैं
सिबलिंग्स। और आप लोग अपने खुद का भाई बहन के साथ घर पर लड़ते हुए झगड़ते हुए आप रहते हो, है ना, ये स्कूल में रहते हो आप लोग, ऑब्वियसली आप घर पर रहते हो, तो हम सिबलिंग्स में क्या करेंगे, टिक मार्क करेंगे। एंड आफ्टर दैट पेट्स, पेट्स यानी कि हम जो घर पर पालते हैं, डॉग्स एंड कैट्स, ये सब आपका पेट्स है। तो घर पर होता है, स्कूल में होता है पेट्स, ऑब्वियसली हमारा घर पर होता है। सो हम क्या करेंगे, पेट्स में हम टिक मार्क करेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा जो फोटोज जिसके साथ आप लोग घर पर रहते हैं वही टिक मार्क करना है, तो इससे ये हमारा कंप्लीट होता है। सो वंस अगेन वी विल हैव अ लुक। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बता है, आप लोग अपने घर पर किस किस के साथ रहते हैं उसको ही आपको टिक मार्क करना है। एंड मदर, मदर के साथ तो आप घर पर रहते हैं ना, सो हमने मदर को टिक मार्क कर लिया। और उसके बाद फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ हम स्कूल में रहते हैं, दिन भर हम स्कूल में रहते हैं, खेलते हैं, पर घर पर हम हमारे फ्रेंड्स के साथ नहीं रहते हैं। सो हमने फ्रेंड्स में किया रॉन्ग। सो आफ्टर दैट फादर, यानी कि हम हमारे फादर के साथ हम कहाँ पर रहते हैं, घर पर रहते हैं फादर के साथ, है, स्कूल में तो नहीं रहते हैं, तो इसलिए हमने फादर को टिक मार्क कर लिया। और उसके बाद टीचर, हम हमारे टीचर के साथ हम स्कूल में रहते हैं दिन भर, पर घर पर नहीं रहते हैं, क्योंकि घर पर तो हम अपने फादर एंड मदर के साथ रहते हैं ना, सो इसीलिए हमने टीचर में क्रॉस कर लिया। और उसके बाद सिबलिंग्स, सिबलिंग्स यानी कि खुद के भाई बहन, तो खुद के भाई बहन के साथ ही हम रहते हैं स्कूल में रहते, स्कूल में घर पर रहते हैं, है ना, इसलिए हमने सिबलिंग्स में टिक मार्क कर लिया। और उसके बाद पेट्स, हम अपने पेट्स के साथ ही घर पर रहते हैं, है ना, स्कूल में तो नहीं रहते हैं, तो इसीलिए हमने पेट्स में टिक मार्क कर लिया। तो इससे ये जो हमारा वर्क जो है कंप्लीट होता है। सो नाउ विल स्टार्ट विद आवर टॉपिक दैट इज फैमिली। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फैमिली। फैमिली, a group of people such as father, mother and children living together in a home is called a family. So what is a family? What is a family? A group of people such as father, mother and children living together in a home is called a family. So family क्या है, एक group of people है, ठीक है, फैमिली क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है जहाँ पर आपका फ्रेंड्स नहीं आएगा, ग्रुप ऑफ पीपल है जहाँ पर आपका फादर होगा यानी कि आपका पापा होगा, और मदर यानी कि जहाँ पर आपका मम्मी होगा, और उसके बाद चिल्ड्रंस यानी कि भाई बहन जो होता है ना, वो होगा, और सब लोग एक साथ मिलके लिविंग टुगेदर यानी कि एक साथ मिलके रहना, है ना, लिविंग टुगेदर इन अ होम यानी कि एक साथ मिलके घर पर जब भी रहते हैं तब हमारा बनता है फैमिली। ठीक है, तो क्या है, अ ग्रुप ऑफ पीपल सच एज फादर, मदर एंड चिल्ड्रेन लिविंग टुगेदर इन अ होम इज कॉल्ड अ फैमिली। यानी कि जब भी एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है मिल के, है ना, जहाँ पर हमारा मम्मी पापा और हमारा भाई बहन जब एक साथ मिल गए, लिविंग टुगेदर यानी कि एक साथ मिल के रहना, ठीक है, लिविंग टुगेदर इन अ होम यानी कि एक साथ मिल के जब भी हम घर पर रहते हैं तब हमारा बनता है फैमिली। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर ऑफ व्हाट इज अ फैमिली। तो फैमिली जो है एक्चुअल में क्या है, फैमिली जो है एक्चुअल में दो भागों में डिवाइड हुआ है। ठीक है, फैमिली जो है एक्चुअल में दो भाग में डिवाइड हुआ है, और वो है हमारा स्मॉल फैमिली और लार्ज फैमिली। तो फैमिली कितने भाग में डिवाइड हुआ है, दो भाग में डिवाइड हुआ है, वन इज स्मॉल फैमिली एंड अनदर वन इज लार्ज फैमिली। तो स्मॉल फैमिली और लार्ज फैमिली क्या क्या है ना, एंड द मेंबर्स ऑफ द स्मॉल फैमिली एंड द लार्ज फैमिली वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्मॉल फैमिली, ठीक है, और आफ्टर दैट ओनली विल मूव टुवर्ड्स द लार्ज फैमिली।
सो मेंबर्स ऑफ स्मॉल फैमिली, तो हमारा स्मॉल फैमिली में कौन कौन रहता है? पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस, तो सिर्फ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस ही रहता है। एंड आवर ब्रदर एंड सिस्टर्स आर आवर सिबलिंग्स, तो यहाँ पर चिल्ड्रंस यानी कि आपका चिल्ड्रंस यानी कि ढेर सारा आपका दोस्त वगैरह नहीं, सिबलिंग्स रहता है। सिबलिंग्स यानी कि खुद का भाई बहन जो होता है उसे ही हम बोलते हैं सिबलिंग्स। तो स्मॉल फैमिली कौन कौन रहता है? हमारा पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस। सो पेरेंट्स क्या है वो हम देखेंगे। तो स्मॉल फैमिली यानी कि क्या है? स्मॉल का ही मतलब है छोटा सा, एक छोटा सा परिवार। फैमिली यानी कि परिवार है ना, तो स्मॉल फैमिली का मतलब है छोटा सा परिवार। सो स्मॉल फैमिली में, एक छोटा सा परिवार में कौन कौन रहता है? हमारा पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस। सिर्फ यानी कि हमारा स्मॉल फैमिली में ओनली 4 और 5 पीपल्स ही होता है और मिनिमम 3 पीपल्स होता है। एंड पेरेंट्स का मतलब है हमारा फादर एंड मदर, यानी कि हम फादर एंड मदर को एक साथ मिला के हम पेरेंट्स बोलते हैं। तो स्मॉल फैमिली कौन कौन रहता है? पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस। एंड पेरेंट्स का मतलब है फादर एंड मदर, यानी कि मम्मी और पापा जब हम एक साथ हम क्या बोलते हैं? पेरेंट्स बोलते हैं। एंड चिल्ड्रंस की ढेर सारे बच्चा नहीं, यानी कि आपके दोस्त भी चिल्ड्रंस ही है ना, तो वो नहीं होता है। चिल्ड्रंस यानी कि सिबलिंग्स रहता है, ठीक है, एक साथ मिलके। एंड सिबलिंग्स का मतलब है ओन ब्रदर एंड सिस्टर, यानी कि हम खुद के भाई बहन जो होता है उनको हम बोलते हैं सिबलिंग्स। तो स्मॉल फैमिली कौन कौन रहता है? पेरेंट्स दैट इज फादर एंड मदर, एंड चिल्ड्रंस यानी कि सिबलिंग्स का मतलब है ओन ब्रदर एंड सिस्टर। तो ये रहा हमारा स्मॉल फैमिली। एंड स्मॉल फैमिली का मतलब है एक छोटा सा परिवार। तो छोटा सा परिवार में सिर्फ कम लोग ही रहते हैं। तो लार्ज फैमिली, लार्ज का मतलब है बहुत बड़ा, तो लार्ज फैमिली का मतलब है बहुत बड़ा सा परिवार। वहाँ पर सिर्फ पेरेंट्स यानी कि मम्मी पापा और अपना भाई बहन ही नहीं, उसे छोड़ के और भी ज़्यादा लोग जो है लार्ज फैमिली में रहते हैं। सो हु आर द मेंबर्स ऑफ लार्ज फैमिली वो हम देखेंगे, ठीक है। तो हमारा लार्ज फैमिली का मेंबर्स जो है, मेंबर्स ऑफ लार्ज फैमिली है हमारा ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी है ना, ग्रैंड पेरेंट्स। एंड पेरेंट्स यानी कि मम्मी पापा, सिबलिंग्स खुद का भाई बहन, और उसके बाद है हमारा अंकल है ना, उसके बाद है हमारा आंट, और उसके बाद है हमारा कजन्स। तो इन सब लोग जो है हमारा लार्ज फैमिली में होता है। यानी कि स्मॉल फैमिली में हमने सिर्फ पेरेंट्स देखा यानी कि मम्मी पापा है ना, तो लार्ज फैमिली में मम्मी पापा और अपने सिबलिंग्स को छोड़ के और भी ज़्यादा लोग जो है वो लार्ज फैमिली में रहता है। यानी कि अब हम देखेंगे यहाँ पर, तो स्मॉल फैमिली हमने सिर्फ पेरेंट्स और चिल्ड्रंस ही देखा है ना, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस। पेरेंट्स यानी कि फादर एंड मदर, चिल्ड्रंस यानी कि वहाँ पर सिबलिंग्स होता है, सिबलिंग्स यानी कि ओन ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो लार्ज फैमिली में हमारा होता है ग्रैंड पेरेंट्स। तो ग्रैंड पेरेंट्स कौन है? हमारा फादर एंड मदर का भी फादर एंड मदर, जिसे हम दादा दादी नाना नानी बोलते हैं, वही है हमारा ग्रैंड पेरेंट्स। तो बुजुर्ग है हमारे घर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ फैमिली है ग्रैंड पेरेंट्स है ना। तो हम ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर को एक साथ हम ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं। जिस तरीके से हम फादर एंड मदर को एक साथ पेरेंट्स बोलते हैं, उसी तरीके से हम ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर को एक साथ हम ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं। सो ग्रैंड पेरेंट्स कौन कौन आता है? हमारा ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर। सो ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर को हम एक साथ क्या बोलते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं, जो हमारा लार्ज फैमिली में होता है। और उसके बाद आफ्टर ग्रैंड पेरेंट्स हम देखेंगे पेरेंट्स
तो पेरेंट्स भी रहता है लार्ज फैमिली में, पेरेंट्स यानी कि फादर एंड मदर। ग्रैंड पेरेंट्स यानी लार्ज फैमिली यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर, पेरेंट्स यानी कि हमारा फादर एंड मदर जो है वो हमारा लार्ज फैमिली रहते हैं। पर अपार्ट फ्रॉम दिस हमारा कौन कौन भी रहता है, सिबलिंग्स। नंबर 3 में हमारा सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का मतलब क्या है, ओन ब्रदर एंड सिस्टर्स, यानी कि चचेरे भाई बहन नहीं, खुद का भाई बहन को हम क्या बोलते हैं, सिबलिंग्स। ओन ब्रदर एंड सिस्टर्स। और उसके बाद सिबलिंग्स के बाद हमारा रहता है अंकल, आंट, कजन्स। तो अंकल कौन है, अंकल जो है हमारा पापा का भाई या फिर भैया जो होता है उनको हम बोलते हैं अंकल। और आंट हमारा पापा का जो भाई और भैया का जो वाइफ जो होता है उसे हम बोलते हैं आंट। तो इन सब मिला के हमारा लार्ज फैमिली में रहता है अंकल एंड आंट। तो कजन्स क्या है, अंकल एंड आंट का जो चिल्ड्रंस जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कजन्स बोलते हैं। कजन्स यानी कि वैसे तो ब्रदर एंड सिस्टर ही है, पर खुद का ब्रदर एंड सिस्टर नहीं है, चचेरे भाई बहन है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, उसे हम कजन्स बोलते हैं। सिबलिंग्स, खुद का भाई या बहन को हम सिबलिंग्स बोलते हैं। कजन्स, हमारा चचेरे भाई बहन को हम बोलते हैं कजन्स। तो ये रहा हमारा मेंबर्स ऑफ द लार्ज फैमिली। तो लार्ज फैमिली में क्या होता है, 8, 9, 10 लोग, बहुत ज़्यादा लोग जो है वो लार्ज फैमिली में रहते हैं। पर स्मॉल फैमिली में मैक्सिमम 5 मेंबर्स होता है, ठीक है, 3 to 5 मेंबर्स होता है। तो ये रहा हमारा मेंबर्स ऑफ द स्मॉल फैमिली। सो फैमिली क्या है, जहाँ पर हमारा मम्मी पापा और उनका चिल्ड्रंस रहते हैं, एक साथ मिल के रहते हैं घर पर, है ना, उसका ही हम बोलते हैं फैमिली। एंड फैमिली जो है वो 2 प्रकार के हैं, एक रहा स्मॉल फैमिली एंड दूसरा हमारा लार्ज फैमिली। और स्मॉल फैमिली में हमारा आता है पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस। पेरेंट्स को हम, फादर एंड मदर को हम एक साथ मिला के हम क्या बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं। एंड चिल्ड्रंस जो है वो सिबलिंग्स, यानी कि यहाँ पर खुद का भाई बहन और मम्मी पापा जो है जब एक साथ मिलके रहते हैं एक छोटे से घर में, उसे हम बोलते हैं स्मॉल फैमिली। पर जब हम लार्ज फैमिली के बारे में बात करते हैं तो लार्ज फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स, सिबलिंग्स, अंकल, आंट, कजन्स होता है। ये ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर को एक साथ मिला के हम ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं। एंड पेरेंट्स यानी कि फादर एंड मदर को हम एक साथ मिला के हम क्या बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं। एंड सिबलिंग्स जो है खुद का भाई बहन जो होता है उसे हम बोलते हैं सिबलिंग्स। और अंकल कौन है, हमारा पापा का जो भाई या फिर भैया जो होता है उनको हम अंकल बोलते हैं। एंड आंट जो है हमारा पापा का जो भैया और भाई जो होता है उनका जो वाइफ जो होता है उसे हम बोलते हैं आंट। और उसके बाद है कजन्स, जैसे कि अंकल एंड आंट का जो चिल्ड्रंस जो होता है उसको हम बोलते हैं कजन्स, यानी कि हमारा चचेरे भाई बहन। सो These are all about our family. तो इन सब को छोड़ के अब हम लिखेंगे ग्रैंड पेरेंट्स, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल जो है हमारे लाइफ में निभाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं हमारे लाइफ में, दैट इज आवर ग्रैंड पेरेंट्स। सो पेरेंट्स ऑफ आवर पेरेंट्स आर कॉल्ड ग्रैंड पेरेंट्स। तो ग्रैंड पेरेंट्स कौन है, हमारा पेरेंट्स का भी पेरेंट्स, यानी कि हमारा मम्मी पापा का भी मम्मी पापा जो है वो है हमारा ग्रैंड पेरेंट्स। तो ग्रैंड पेरेंट्स जो है हम ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर को एक साथ हम क्या बोलते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं। एंड ग्रैंड पेरेंट्स जो है हम लोग को बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स, एक रहा हमारा, देखिए आप, हमारा ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स कौन है, हमारा पेरेंट्स का भी पेरेंट्स है। पेरेंट्स कौन है, मम्मी पापा।
तो हमारा मम्मी पापा का भी मम्मी पापा जो है उसे हम बोलते हैं ग्रैंड पेरेंट्स। तो ग्रैंड पेरेंट्स के बाद हमारा आता है पेरेंट्स, क्योंकि हमारा पेरेंट्स का भी पेरेंट्स जो है वो हमारा ग्रैंड पेरेंट्स। और उसके बाद आते हैं हम लोग चिल्ड्रंस, यानी कि हम लोग आते हैं चिल्ड्रंस, यानी कि हम लोग आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि हमारे पेरेंट्स का भी पेरेंट्स जो है हमारा ग्रैंड पेरेंट्स है। तो हमारे पेरेंट्स जो है ग्रैंड पेरेंट्स का, तो हमारा पेरेंट्स जो है वो तो चिल्ड्रंस है ना, हमारा ग्रैंड पेरेंट्स का हमारा जो पेरेंट्स जो है मम्मी पापा जो उनका चिल्ड्रंस है, और हम हमारा पेरेंट्स का चिल्ड्रंस है। ठीक है, समझ आए आपको? आप लोग कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे ना। देखिए ग्रैंड पेरेंट्स जो है हमारा पेरेंट्स जो है हमारा ग्रैंड पेरेंट्स का चिल्ड्रन है। ठीक है, क्या है? हमारा पेरेंट्स जो है हमारा ग्रैंड पेरेंट्स का चिल्ड्रंस जो है, और हम जो है हमारा पेरेंट्स का चिल्ड्रन है, हम लोग। ठीक है, और हम लोग क्या है? हमारे पेरेंट्स का चिल्ड्रंस है। पर हम हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का हम चिल्ड्रंस नहीं है, हम क्या है? ग्रैंड चिल्ड्रंस। क्या है हम? ग्रैंड चिल्ड्रंस। तो चिल्ड्रंस हमारा पेरेंट्स है हमारा ग्रैंड पेरेंट्स का। ठीक है, पर हम हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का क्या है? ग्रैंड चिल्ड्रंस, यानी कि हम पोता पोती, जो पोता पोती जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रैंड चिल्ड्रंस बोलते हैं। और तो ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि हमारे दादा दादी जो है, ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि जो पोता पोती जो है उनको बहुत प्यार करते हैं, है ना, बहुत प्यार करते हैं। और इसीलिए क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स यानी कि हमारा मम्मी पापा जब भी काम करने के लिए बाहर जाते हैं तो हमारा ख्याल रखने के लिए घर पर कौन होता है? ग्रैंड पेरेंट्स ही होता है हमारा ख्याल रखने के लिए घर पर। तो इसीलिए हमें हमारा ग्रैंड पेरेंट्स का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स जो होता है हमें बचपन से बहुत प्यार करते हैं, है ना। तो इसलिए बीइंग अ ग्रैंड चिल्ड्रंस यानी कि हम ग्रैंड चिल्ड्रंस होते हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का, तो इससे हमें हमेशा हमारा ग्रैंड पेरेंट्स का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, और उसका जैसे कि मॉर्निंग वॉक में एक साथ जाना चाहिए, स्टोरी बुक, है ना, ये सब सुनाना चाहिए, और ग्रैंड पेरेंट्स का भी हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे सिर्फ पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स जो है वही हमारा ख्याल रखे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और हमें भी हमारा पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का क्या करना चाहिए? ख्याल रखना चाहिए, बिकॉज इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिकॉज क्या है कि हमारा सिर्फ पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम लोग को देखें, पर हमारा भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, जैसे कि हमें भी हमारा पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का ख्याल रखना चाहिए। ओके, सो दिस इज आवर टॉपिक, दैट इज फैमिली टाइम। तो आप लोग क्लियर हो गए होंगे फैमिली टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा? व्हाट इज अ फैमिली, यानी कि तो अगर आपको आके आपको पूछेंगे व्हाट इज अ फैमिली, तो आप बहुत इजी से आंसर देंगे ना। क्या देंगे इंग्लिश में आंसर? व्हाट इज अ फैमिली? अ ग्रुप ऑफ पीपल सच एज फादर मदर एंड चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर इन अ होम इज कॉल्ड फैमिली। तो जहाँ पर मम्मी पापा और उनके चिल्ड्रन जो है सब एक साथ मिलके रहते हैं उसे ही हम बोलते हैं फैमिली। और उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ फैमिली देखा, जहाँ पर हमने देखा स्मॉल फैमिली एंड लार्ज फैमिली, है ना। तो स्मॉल फैमिली का हमारा मेंबर्स कौन कौन है हमने वो भी देखा, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस, है ना। एंड चिल्ड्रंस में हमने क्या देखा? सिबलिंग्स देखा। तो क्या है? आवर ब्रदर एंड सिस्टर्स आर आवर सिबलिंग्स। तो पेरेंट्स क्या क्या है हमारा? फादर एंड मदर को हम एक साथ मिला के हम क्या बोलते हैं? पेरेंट्स बोलते हैं, फादर एंड मदर को, है ना। और सिबलिंग्स में हमने क्या देखा? आवर ब्रदर एंड सिस्टर्स आर आवर सिबलिंग्स, यानी कि हमारा खुद का भाई बहन को हम क्या बोलते हैं? सिबलिंग्स बोलते हैं। और उसके बाद हमने मेंबर्स ऑफ लार्ज फैमिली देखा। एंड मेंबर्स ऑफ लार्ज फैमिली में कौन कौन होता है? ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि हमारा ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर को हम क्या बोलते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स।
ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर को हम एक साथ मिला के हम ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं। पेरेंट्स यानी कि हमारा फादर एंड मदर को हम एक साथ मिला के हम पेरेंट्स बोलते हैं। एंड सिबलिंग्स हमारा खुद का भाई बहन, ब्रदर एंड सिस्टर को हम क्या बोलते हैं, सिबलिंग्स। ठीक है, और उसके बाद लास्ट फैमिली में हमारा सिर्फ ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और सिबलिंग्स ही नहीं, कौन कौन भी रहता है, अंकल। अंकल यानी कि हमारा पापा का भाई या फिर भैया जो होता है उसे हम बोलते हैं अंकल। और उसके बाद आंट यानी कि हमारा अंकल का जो वाइफ जो होता है उसे हम बोलते हैं आंट। और कजन्स, कजन्स में भी हमारा सिस्टर और ब्रदर ही आता है हमारा कजन्स में। पर यहाँ पर खुद का ब्रदर एंड सिस्टर नहीं, हमारा चचेरे भाई बहन जो होता है उसको ही हम बोलते हैं कजन्स। और उसके बाद हमने एट द एंड हमने क्या देखा, पेरेंट्स है ना, ग्रैंड पेरेंट्स। एंड ग्रैंड पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स ऑफ आवर पेरेंट्स आर आवर ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि हमारा मम्मी पापा का भी मम्मी पापा को हम क्या बोलते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं। यानी कि हमारे दादाजी को हम क्या बोलते हैं, ग्रैंडफादर, एंड दादी को हम क्या बोलते हैं, ग्रैंड मदर। और उसके बाद में हमने ये भी देखा कि जो पोता पोती जो होता है उनको हम ग्रैंड चिल्ड्रंस बोलते हैं। पोता पोती यानी कि हम लोग क्या बोलते हैं, हम ग्रैंड चिल्ड्रंस बोलते हैं, क्योंकि हमारा पेरेंट्स का भी पेरेंट्स जो है वो हमारा ग्रैंड पेरेंट्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पेरेंट्स जो है वो हमारा ग्रैंड पेरेंट्स का चिल्ड्रंस है ना, हमारा पेरेंट्स, और पेरेंट्स का चिल्ड्रंस हम हैं। तो हमारा ग्रैंड पेरेंट्स का हम जो चिल्ड्रंस जो है वो हम क्या है, ग्रैंड चिल्ड्रंस है। तो हमें हमेशा हमारा पेरेंट्स का ख्याल रखना चाहिए, दादा दादी का ख्याल रखना चाहिए। और सिर्फ उनका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी नहीं है कि हम लोग का ख्याल रखें, क्योंकि हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी है कि हम उन लोग का भी ख्याल रखें, ध्यान रखें। तो इससे ये जो हमारा जो टॉपिक जो है फैमिली टाइम वो कंप्लीट होता है। और आज भी हम जाते जाते आप लोग को एक छोटा सा होमवर्क देंगे, और ये होमवर्क करने के बाद आप लोग क्लियर हो जाएंगे अपने फैमिली के बारे में, और बहुत मज़ा भी आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा होमवर्क है। सो होमवर्क में है हमारा क्रिएट योर ओन फैमिली कॉलेज फॉर्म हैंड प्रिंट। तो आप लोग को यहाँ पर अपने डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स का आप लोग को हैंड प्रिंट निकालना है और एक कॉलेज बनाना है, डिफरेंट फोटो पेस्ट करके आपको बनाना है। सबसे पहले टेक हैंड प्रिंट ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स ऑन डिफरेंट शीट्स ऑफ पेपर। तो सबसे पहले आप लोग को डिफरेंट शीट्स ऑफ पेपर जो है वो लेके आना है, डिफरेंट शीट्स ऑफ पेपर जो है वो आपको लेके आना है, और वहाँ पर आपका फैमिली मेम्बर्स का इस तरीके से ही हैंड प्रिंट जो है वो वहाँ पर लगा रहे। जैसे अगर ये आपका फादर का है या फिर मदर या फिर ब्रदर सिस्टर है ना, इस तरीके से आप लोग को वहाँ पर हैंड प्रिंट लगाना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, पेस्ट द पिक्चर ऑफ द फैमिली मेम्बर ऑन हिज और हर हैंड प्रिंट। तो यहाँ पर आपको अपने फैमिली मेम्बर्स का फोटो जो है वो वहाँ पर चिपकाना है। ठीक है, यहाँ पर आपने तो हैंड तो बना लिया है ना, तो यहाँ पर आपका जिसका भी हैंड प्रिंट है उसका फोटो जो है वो पेस्ट करना है। अगर मान लीजिए कि ये हमारा फादर का हैंड प्रिंट है और ये हमारा मदर का हैंड प्रिंट है, तो आपको क्या करना है, अगर फादर का हैंड प्रिंट है तो फादर का पिक्चर पेस्ट करना है, मदर का हैंड प्रिंट है तो मदर का पिक्चर जो है वो पेस्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, आप सबको राइट सम मेमोरेबल लाइन्स फॉर द फैमिली मेंबर ऑन हिज और हर हैंड प्रिंट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मेमोरेबल लाइन्स यानी कि बहुत यादगार दिन जो है आपने क्या क्या बिताया है अपने पर्टिकुलर फैमिली मेंबर के साथ, वो आपको लिखना है। ठीक है, जैसे कि अगर आपने फादर का हैंड प्रिंट ले लिया, वहाँ पर आपने फादर का फोटो भी पेस्ट कर लिया, और उसके बाद आपने अपने फादर के साथ वो यादगार दिन कौन सा बिताया है वो वहाँ पर आपको लिखना है। एंड राइट डाउन योर फेवरेट पास टाइम विद अ फैमिली मेम्बर ऑन हिज और हर हैंड प्रिंट। तो आप फेवरेट पास टाइम यानी कि फ्री टाइम में आप क्या करना पसंद है पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर के साथ, वो भी आपको लिखना है वहाँ पर। और इन सब को लिख के डिफरेंट शीट्स ऑफ पेपर में इन सब को लिख के आपको एट दी एंड क्या करना है,
Make a collage from these handprints and paste it on a wall in your house. तो उसके बाद क्या करना है, ये जो डिफरेंट हैंडप्रिंट्स जो लिया है आपको एक बहुत बड़ा सा पेपर में आपको अलग अलग सा इस तरीके से पेस्ट करना है और आपके घर के एक दीवार में आपको चिपकाना है और बहुत मज़ा भी आएगा और बहुत अच्छा भी दिखेगा. सो दिस इज़ वन ऑफ योर होमवर्क. तो आज हमने आपके लिए 2 होमवर्क्स लेके आए हैं. तो दूसरा होमवर्क जो है वो है पेस्ट द पिक्चर ऑफ योर फैमिली इन योर स्क्रैपबुक, राइट द नेम्स एंड बर्थडे. तो आपको क्या करना है, आपको एक स्क्रैपबुक बनाना है जहाँ पर आप लिखेंगे माय फैमिली और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके अंदर आपका जो फैमिली जो है उनके पिक्चर पेस्ट करना है. ठीक है, जैसे कि इस तरीके से आपको एक स्क्रैपबुक बनाना है ना, एक बुक बनाना है और उसके अंदर जो है आपका फैमिली का फोटो जो है वो पेस्ट करना है. जैसे कि अगर फादर है तो फादर का फोटो जो है पेस्ट करना है, मदर है तो मदर का फोटो पेस्ट करना है और दूसरे पेज में है ना, दूसरे पेज में वही स्क्रैपबुक के दूसरे पेज में अगर आपका अंकल है तो अंकल का फोटो पेस्ट करना है, आंट है तो आंट का फोटो जो है वो आपको पेस्ट करना है. और उसके बाद क्या करना है, राइट देयर नेम्स एंड बर्थडे. तो उसके बाद जो फादर का फोटो पेस्ट किया है, मदर का फोटो पेस्ट किया है, अंकल का फोटो पेस्ट किया है, आंट का फोटो पेस्ट किया है, वहाँ पर आपको नाम भी लिखना है, फोटो भी पेस्ट करना है और साइड में आपको क्या लिखना है, उन लोग का डेट ऑफ बर्थ, यानी कि उनका बर्थडे कब है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका ही बर्थडे है तो सिर्फ सब लोग आके आपको ही बर्थडे विश करेंगे, ऐसा नहीं है. आपको भी तो विश करना चाहिए ना, क्योंकि अगर हमारा मम्मी पापा अंकल आंट हम लोग को तो बहुत प्यार करते हैं है ना, और वो बहुत दिखाते भी है कि हम लोग को कितना प्यार करते हैं, पर हमारा भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा मम्मी पापा या अंकल आंट यानी कि जितने भी फैमिली मेम्बर्स जो है उनको हम कितना प्यार करते हैं, ख्याल रखते हैं है ना. तो ये रहा हमारा दूसरा होमवर्क. तो आप लोग ये होमवर्क कीजिए, बहुत मज़ा आएगा है ना, बहुत अच्छा सा इजी होमवर्क है ना. तो इससे ये जो हमारा टॉपिक जो है फैमिली टाइम ये कंप्लीट होता है. तो कंप्लीट होते होते आई होप यू ऑल आर क्लियर अबाउट व्हाट इज़ अ फैमिली, व्हाट इज़ अ स्मॉल फैमिली, व्हाट इज़ अ लार्ज फैमिली and the members of the small family and the large family and also about the grandparents. So with this we come to the end of our topic, that is family time. Okay, so thank you students.